नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। क्या अयोध्या के श्री राम मंदिर के बाद भारतीय जनता पार्टी, साधु संत, संघ परिवार और पूरे भाजपा के जो सिस्टम है, तंत्र है, क्या उसके लिए संभल का कल की धाम एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बनने जा रहा है? क्या एक राजनीति का नया अवतार होने जा रहा है? या राजनीति में जो कल के अवतार एक स्वरूप लेने जा रहा है? हो सकता है कि एक दो दिन बाद इस देश का मुख्य धारा का मीडिया भी जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, इस पर आए। लेकिन आज थोड़ा पहले हम इस पर बात करना चाहते हैं। और सवाल यह है कि द्वापर में श्री कृष्ण, त्रेता में राम और कलयुग में ऐसी मान्यता है कि कल की अवतार होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधु संत ये कह रहे हैं कि कल की अवतार तो नरेंद्र मोदी हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उन्हें विष्णु का अवतार बता चुके हैं। और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी के अच्छे खासे प्रशंसक वो बन गए थे इन दिनों, प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया तो वो जीवन भर के लिए मोदी के हो गए। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें दैवी शक्ति का आभास हुआ है। तो क्या नरेंद्र मोदी को कल की अवतार माना जा रहा है? क्या अब अयोध्या से जो राजनीति है, जो त्रेता से जो राजनीति है, वो द्वापर मथुरा होते हुए कलयुग में क्या कल की धाम तक पहुंचेगी? मंथन में आज ये बड़ा सवाल उठाएंगे। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के लिए मोर्चा लेने वाले कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को दैवी शक्ति का आभास होने लगा और वो ये मान बैठे कि जो बातें वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी और दिखा भी दिया। रितेश्वर महाराज ने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी के पास दैवी शक्तियां हैं? क्या सच में नरेंद्र मोदी को उन दैवी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है या वो दैवी शक्तियों के मालिक हैं? और नरेंद्र मोदी क्या इन्हीं दैवी शक्तियों की वजह से राजनीति में अब उन्हें कलयुग का अवतार भी उनके कई प्रशंसक साबित करने में लगे हैं? क्या सच है, क्या झूठ? तमाम चीजें ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से संत महंत बता रहे हैं कि मोदी में दैवी शक्ति है, क्या है माजरा, ये रिपोर्ट देखिए। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक। आपने जो वीडियो देखा वो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिव्य पुरुष किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा है। जी हाँ, कांग्रेस के लीडर, लेकिन ये इकलौते नहीं है जो पीएम मोदी को दिव्य पुरुष बताते हैं, बल्कि इस लिस्ट में रितेश्वर महाराज भी शामिल है। बता दें
सदगुरु रितेश्वर महाराज वृंदावन के आनंद धाम में रहते हैं और महात्मा गांधी जी को लेकर दिए गए बयान को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। इसके साथ राम मंदिर के निर्माण होने से पहले चंपत राय ने भी कहा था कि भगवान विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के सर्वमान्य व्यक्ति हैं। वो दुनिया में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ए मैन। उससे वो ऊपर हैं कुछ। 2024 में होने वाले कल की अवतार को लेकर यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने भी कल की अवतार का जिक्र कर दिया है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, ये भी सुन लेते हैं। और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब राजनीति गलियारों में जोर शोर सियासत तेज हो गई है कि जिस तरह से भगवान विष्णु ने द्वापर और त्रेता में अवतार लिया, उसी तरह से कलयुग में भगवान विष्णु ने मोदी के रूप में कल की अवतार लिया। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये कल की अवतार पर राजनीति कब थमेगी। आज मंथन में इसी पर चर्चा की जाएगी। सवाल क्या 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल के कल की धाम में, कल की धाम का जब शिलान्यास करेंगे तो क्या यही कल की अवतार होगा? और राजनीति का ये क्या कल की अवतार है? या जैसा मैंने कहा कि त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, अयोध्या, मथुरा और कल की धाम, तो क्या ये सियासी अवतार है या दैवी शक्तियां हैं? बड़ा चिंतन, बड़ा मंथन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज संभल गए और वहां उन्होंने कल की धाम में बैठक करके जायजा लेके गर्भगृह में जहां प्रधानमंत्री को जाना है, शिलान्यास करना है, सारे कार्यक्रम की रूपरेखा को समझा और पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम से भी बातचीत की, मशवरा किया, हेलीपैड वगैरह देखा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि क्या ये राजनीति का कल की अवतार है, क्योंकि अयोध्या को लेकर जो आंदोलन चला, मंदिर को लेकर जो बातें हुई, अब वो सारी बातें बीजेपी और उसके जो सहयोगी संगठन हैं वो इस बात को कह रहे कि उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, मंदिर वहीं बनाया। तो अयोध्या का जो पूरा चैप्टर है वो ओवर हो चुका है लगभग। अब मथुरा और काशी और उसके बाद एक नया धाम, कल की धाम, कल की अवतार। बहुत सारे लोग मोदी को विष्णु का अवतार, कल का अवतार कह रहे हैं और कलयुग में भगवान विष्णु, ऐसी मान्यता है कि कल के अवतार में इस धरा पर आएंगे। तो एक बात और है इसके पीछे कि प्रभु जन्म कब लेते हैं, जब धरती में क्या स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जब प्रभु जन्म लेते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या वैसी स्थितियां परिस्थितियां हैं? लेकिन जो कुछ भी हो, राजनीति चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन और जाटों की नाराजगी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे समीकरण बन रहे थे कि बीजेपी को
मुश्किलें आ रही थी और आरएलडी के साथ ना होने के कारण और भी दिक्कतें थी, लेकिन आरएलडी को साथ में लेकर आए। चौधरी चरण सिंह को उन्होंने, सरकार ने भारत रत्न दिया और उनके पोते आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने एनडीए से नाता जोड़ लिया। लेकिन इसी बीच जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो उसके रणनीतिकार एक दूसरे मोर्चे पर भी काम कर रहे थे, वो था कल की अवतार, कल की धाम, कि अगर आरएलडी से कोई बात अंतिम दौर में ना पहुंचे तो फिर राजनीति का कल की अवतार और कल की धाम को लेकर भी एक बड़ा अभियान छेड़कर कम से कम एक अच्छा खासा माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाया जा सकता है, और वो भी अंजाम में पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को, इसी 19 फरवरी को कल की धाम जाकर शिलान्यास करेंगे, गर्भगृह में जाएंगे, पूजन करेंगे और पूरा एक विस्तृत कार्यक्रम बना हुआ है। तमाम नेता इशारों में कह चुके हैं कि 19 तारीख को संभल में कल की धाम में कल के अवतार होने वाला है। शायद उनकी मुराद यह है कि राजनीति का कल की अवतार है। अब वास्तव में कल की अवतार कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में मैं बहुत ज्ञाता तो हूँ नहीं, एक सामान्य सी जानकारी रखता हूँ, तो इसके बारे में बहुत सारे साधु संत महंत बताएंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल एक जुड़ गया है। भीष्म सिंह देवल, वरिष्ठ पत्रकार, संभल से हमारे साथ जुड़े हैं। देवल साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। चूँकि हमने इस पूरे मसले को समझने के लिए जो स्थानीय लोग हैं, इसीलिए मैंने भीष्म सिंह देवल को इस चर्चा में शामिल किया कि वो स्थानीय है और कल की धाम, कल की अवतार के बारे में बहुत सारी बातें वो जानते होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। महंत शुभम गिरी जी महाराज अयोध्या से, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य हैं। महंत शुभम गिरी जी महाराज, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। राजेश रस्तोगी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जफर नकवी साहब भी जुड़ गए हैं। नकवी साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। भीष्म सिंह देवल साहब से चर्चा की शुरुआत करते हैं। देवल साहब, ये पूरा जो राजनीति का, मैं तो ये कहूँगा कि भाई अयोध्या के बाद अब कल की धाम, और त्रेता से लेके, पहले त्रेता अयोध्या, फिर द्वापर मथुरा और कलयुग कल की धाम, ये क्या एक रोड मैप बाकायदे तय किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? और बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत महंत प्रधानमंत्री को कोई विष्णु का अवतार कह रहा है, कोई कल की का अवतार, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 19 तारीख को कल की का अवतार हो जाएगा कल की धाम में, मोदी जब वहाँ जाएंगे। इसको लेकर ये किस किस कोण से इसको देखा जा सकता है पूरे कार्यक्रम को? प्रमोद कृष्णम चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, वो चुनाव भी लड़े हैं लखनऊ से, वो कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं, तो इसको सिर्फ धर्म और धर्माचार्यों के एंगल से नहीं देखा जा सकता, इसमें राजनीति तो है। देवल जी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजनीति है, और अब तो सीधी राजनीति है, और राजनीति है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने सही अवसर तलाशा है। अवसर यह तलाशा है कि देखिए, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, और अब देखिए कल की मंदिर की बुनियाद रख रहे हैं, कल की धाम का शिलान्यास कर रहे हैं। जहां तक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की बात है, तो जाहिर तौर पर वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लंबे समय से वो प्रयास कर रहे थे कल की धाम बनाने का। 2016 में उन्होंने बाकायदा इसके शिलान्यास की तिथि तय कर दी थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में शिवपाल सिंह यादव से उन्होंने अपने अच्छे संबंध स्थापित कर शिवपाल सिंह यादव को इसके शिलान्यास के लिए बुलाया था। लेकिन यहां प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी, कहीं ना कहीं इसका विरोध भी है, तो इस शिलान्यास पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब भाजपा की सरकार है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया, और उसके बाद अचानक ट्विटर पर, एक्स पर
एक तस्वीर आती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना निमंत्रण दे रहे हैं कल की धाम शिलान्यास का, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी सकारात्मक जवाब आता है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे अवसर का साक्षी बनूंगा। जी, तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह अब ये कि बड़ा इवेंट बन गया है, कल की धाम के शिलान्यास की अगर बात करें तो कल की धाम के शिलान्यास में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 40 से 50 हजार लोग शामिल होंगे, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इसमें सक्रिय हो गया। अकेले संभल जनपद से 500 बसों में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके अलावा दूसरे जनपदों से भी लोगों को बुलाया जा रहा है या नहीं है, अभी मेरे पास पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो चीजें मुझे बताई गई हैं, जो चीजों की मुझे जानकारी है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 40 से 50 हजार लोग इस शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर अब ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया है। देवल साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि भाई 2016 में शिवपाल सिंह यादव को करना था। क्या कल की धाम को लेकर कहीं अखिलेश यादव उस वक्त इस बात को डर गए थे कि ध्रुवीकरण कहीं ना हो जाए, मुसलमान कहीं ना नाराज हो जाए? क्या यह भी एंगल था उस वक्त दिमाग में? और दूसरा मसला क्या है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर हैं, शिलान्यास क्या मतलब शिलान्यास का वो कार्यक्रम क्या है, किस चीज क्या स्वरूप है, क्या मंदिर का या उस धाम का वृहद स्वरूप का वो शिलान्यास प्रधानमंत्री करने आ रहे हैं? क्या है, थोड़ा सा बहुत चीजें साफ नहीं है, जरा उनको बताइए हमें। जी बिल्कुल, पहले सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। जब 2016 में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शिलान्यास का कार्यक्रम तय किया था, तब संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने इसके विरोध में आवाज उठाई थी। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोटरों के नाराज होने के डर से अचानक से फैसला नहीं, एक बात आपने कही ना कि प्रशासन ने कहा था लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या जमीन को लेकर कोई मसला है? क्या किसी आबादी का कोई एतराज है? इस तरह कोई मसला है क्या वहां पे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, कुछ लोग आवाज उठाते हैं असल में जहां ये लोग पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा कि ये क्या है, वृहद स्वरूप है, क्या है, तो ये क्लियर होना जरूरी है। इसके बाद इस बात पर आता हूं। कल की जहां तक बात है कि धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि संभल में कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। इसी अवधारणा के तहत धर्म ग्रंथों को पढ़कर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कई सौ साल पहले यहां संभल में एक कल्कि मंदिर बनवाया था। अति प्राचीन कल्कि मंदिर है, उसमें देश से भक्त यहां आते हैं दर्शन करने के लिए। जी, अब से 18 साल पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जब प्रमोद त्यागी से संत के रूप में प्रमोद कृष्णम बने, तब उन्होंने एचोड़ा कंबो गांव में कल्कि महोत्सव का आयोजन कराना शुरू किया। 5 दिन का यह कार्यक्रम होता है। उसके बाद ही रूपरेखा बनी कल्कि धाम की। तो कल्कि धाम के तौर पर वह वहां एक मंदिर बड़ा कल्कि का स्थापित कराने की तैयारी में है, और उसके निर्माण के लिए वो पहली ईंट शिलान्यास के तौर पर प्रधानमंत्री से लगवाने की तैयारी कर रहे हैं 19 फरवरी को। देवल साहब, आपने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का निर्माण कराया था। तो जो मंदिर था उतना ही है। प्रमोद कृष्णन आचार्य प्रमोद कृष्णम हो गए, पीठाधीश्वर हो गए, लेकिन उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, मंदिर का स्वरूप वही है। अब ये एक तरीके से लगभग एक बहुत विस्तृत अयोध्या जैसा स्वरूप वो चाहते हैं या उससे आसपास का। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कल्कि मंदिर का निर्माण संभल शहर में कराया था जी, और आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो पैतृक गांव है वो संभल से तकरीबन 29 किलोमीटर दूर है, एचोड़ा कंबो गांव। अब ये वहां पर कल्कि धाम का निर्माण करवा रहे हैं। अच्छा, तो एचोड़ा कंबो गांव में कोई मंदिर नहीं है, वो नया कल्कि धाम वहां बनवा रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले वहां कल्कि भगवान का मंदिर नहीं है। ये कल्कि का बड़ा और वृहद धाम वहां बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसी का शिलान्यास 19 फरवरी को प्रधानमंत्री के हाथों कराने की तैयारी है। और अहिल्याबाई होलकर वाला जो मंदिर उनके द्वारा स्थापित है, उसके क्या दशा और दिशा है, उसके क्या हाल चाल हैं, जरा ये भी दर्शकों को बताइए।
जी बिल्कुल, मैं बता दूं, आज भी शहर में वो मंदिर है, उसकी अपनी मान्यता है, बाहर से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं और अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट ही आज भी उसका रखरखाव देखता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसके कायाकल्प के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि दी थी, जिससे मंदिर की 4 दीवारी दुरुस्त की गई है और कुछ काम हुए हैं। तो अब देखने में एक सुंदर मंदिर, भगवान कल्की का संबल में वो प्राचीन मंदिर है। अच्छा, इसके पीछे जो जो नया धाम की स्थापना जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उसका शिलान्यास करने वाले हैं, नींव का पत्थर रखेंगे वो, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण भी आप देख रहे हैं? क्योंकि प्रमोद कृष्णम राजनीति से जुड़े व्यक्ति रहे हैं और अभी भी ऐसा नहीं कि वो राजनीति को उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं 14 साल की उम्र से राजीव गांधी की बात पर कांग्रेस के साथ था, अब जीवन भर मोदी के साथ रहूंगा। और वो उन्होंने ये भी कहा कि मोदी से जब वो मिले तो ऐसा एहसास हुआ कि उनके अंदर कोई दैवी शक्ति है। बहुत सारे लोग ये भी कह चुके हैं कि मोदी विष्णु का अवतार हैं, बहुत सारे लोग कह चुके हैं वो कल्कि का अवतार हैं। तो इस तरीके की क्या ये राजनीतिक बातें भी, वहाँ कोई राजनीतिक वजह भी बड़ी है क्या इस पूरे धाम के पीछे? क्योंकि लगातार ये कहा जाता ही है कि बीजेपी मंदिर और मठ की राजनीति करती है। दूसरी एक बात यह है कि आज देश में इतने मठों के शंकराचार्य हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन कल्कि के नाम पर एक बड़े धाम की गुंजाइश थी। उस मौके को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समय से कैश किया या उस बात को समझा और वो उसको लेकर के आगे बढ़े हैं। जाहिर सी बात है, कलयुग में भगवान कल्कि के प्रति पूजा अर्चना को लेकर लोगों में मान्यता है, लोगों में श्रद्धा है। तो अब ऐसे में वो संभल से भी बड़ा एक धाम वहां पर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हाँ, कि बड़ी ख्याति और दूर दूर से श्रद्धालु भी आएंगे, तो उनका अपना कद ठीक भी बात संत है, के ठीक तौर बात पर है। बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। वैसे जैसे तमाम देवी देवता हम लोगों के सनातन में हैं, तो अभी कल्कि के सही बात है कि बहुत सारे मंदिर नहीं हैं, तो एक नए तरीके का उफान भी लाने की इसमें कोशिश होगी। और जैसा कि मैंने कहा, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि त्रेता द्वापर और कलयुग, त्रेता अयोध्या, द्वापर मथुरा और कलयुग संभल, कल्कि का अवतार। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजनीति का कल्कि अवतार मंथन, आज इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रमोद गोस्वामी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोस्वामी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आचार्य शुभम गिरि जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल्कि अवतार को लेकर भीष्म सिंह देवल साहब ने कल्कि धाम मंदिर और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को रेखांकित किया है। शुभम गिरि जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा मान्यता है कि कल्कि अवतार संभल या उसके आसपास होना है कलयुग में, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने संतों महंतों से ये सुना है कि भगवान का अवतार कब होता है? क्या धरा में जब बहुत पाप एकत्र हो जाते हैं, पाप का घड़ा भर जाता है, आसुरी शक्तियाँ अपने बाहें फैला लेती हैं, या फिर सामान्य दिशा और दशा में भी भगवान का अवतार होता है? आचार्य शुभम गिरि महाराज। बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो स्कंद पुराण, सभी 18 पुराणों में कल्कि अवतार का वर्णन है। संभल की धरती को बताया गया है कि ये धरती पावन है उत्तर प्रदेश की, जहां भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और संभल की उस धरती में भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा। पहले ही देवल साहब ने आपको बता दिया, हमें पता ही नहीं था कि अहिल्याबाई होलकर ने वहां पर मंदिर की स्थापना की थी। आज से 9 साल पूर्व मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के कल्कि कार्यक्रम में गया था, जब साईं जी का पक्ष कह दो ना। गुरु शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती जी ने उसका विरोध किया था, क्योंकि उस समय केंद्र में यूपी की सरकार थी, इनके पास Z+ सुरक्षा भी थी और सब कुछ इनके पास था। मैंने एक हरिद्वार में जब एक कार्यक्रम हुआ, जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बोला, तो इनकी वाणी में तो साक्षात सरस्वती है। और हरिद्वार में जब इन्होंने जन्मदिन मनाया, तब इन्होंने पीके फिल्म का पक्ष रखा था, तब RSS और संघ के तमाम कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध किया था।
चलिए बात छोड़िए, पुरानी बात कही, अब वर्तमान की बात करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मेरे को पता है कि उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ भी राजनीति की। रस्तोगी जी ने भी उनको हरिद्वार में नहीं वो रहे, थे, रस्तोगी जी अब भी है नहीं, निकाल दिए गए हैं, अब है नहीं वो। अब तो कह रहे हैं मोदी जी के साथ हैं जीवन मरण तक, कांग्रेस के नेता अब नहीं है वो। मेरे को तो ये लगता है कि चलो अपनी उनकी विचारधारा है, धर्माचार्य, चाहे मैं हूं, मुझे चाहे अखिलेश यादव जी से मिलना हो, मुझे चाहे मायावती जी से मिलना हो, मुझे चाहे किसी से भी मिलना हो। 2 दिन पहले तो कांग्रेस के एक नेता को तो काट देते हैं, फिर उसके बाद एक दिन के पूर्व वो कांग्रेस से निष्कासित हो जाते हैं। उनके गुरु जी तो दिग्विजय सिंह जी है, वो कहाँ गए? उनको तो बहुत मानते थे, हर कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह जी को बुलाते थे। हरिद्वार में कई कार्यक्रम हुए, तब भी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को बुलाया। चलो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ये भी हो सकता है कि संभल से वो चुनाव ना लड़े। मुझे तो ये भी आपकी लगता है साउंड कि गड़बड़ कर रही है शुभम गिरी जी, महाराज उसको ठीक कीजिए, आपकी आवाज दर्शकों को मिल नहीं रही। और जरा धार्मिक पहलू को बताइए, जो मेरा सवाल है मूल, राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। आपका ये सवाल है कि जो भगवान श्री कब अवतार लेते हैं भगवान, कब अवतार लेते हैं धरा में? मैं ये जरा जानना चाह रहा हूं। भगवान धरा में जब अवतार लेते हैं, जब कलयुग में धरती में अधिक पाप बढ़ जाता है और धरती में अधिक एक क्रोध हो जाता है और धरती में हर व्यक्ति हर प्रकार का उत्पीड़न करता है, तो कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। अभी तो प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का, चतुर्थ चरण में भगवान अवतार लेंगे। चतुर्थ चरण के बाद भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा, छोटे बालक के रूप में। उस समय आदमी की हाइट छोटी हो जाएगी, उस प्रकार से भगवान का अवतार होगा। लेकिन संबल का जिगर स्कंद पुराण में है, और संबल का जिगर तो भागवत में भी है, और कलि के अवतार का जिगर पूरे 18 पुराणों में कलि के अवतार का जिगर है। ठीक है, ठीक है। देवल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं भाजपा के मित्र के पास जाऊंगा। जी जी बिल्कुल, मैंने स्वामी जी के पास तो है इसकी जानकारी पूरी। मैंने भी चूंकि संभल में कल्कि से संबंधित स्टोरियां लंबे समय से करनी पड़ी, तो मैंने भी पढ़ा इन चीजों को। श्रीमद् भागवत गीता में जो कल्कि अवतार के बारे में लिखा है और कलयुग के जो लक्षण लिखे हैं, उन्होंने कहा कि पापी और व्यभिचारी धर्म का प्रवचन करेंगे, नारी लज्जा छोड़ देगी और कुंवारी कन्याएं बच्चे को जन्म देंगी। जब उस तरह के हालात समाज में होंगे, कलयुग उस स्थिति तक पहुंच जाएगा, तब कल्कि भगवान के अवतार की स्थितियां बनेगी। ठीक बात है। मैं भाजपा के नेता की तरफ रुख करूंगा। जफर साहब, अभी तो बहुत लंबा सफर है, पता नहीं चतुर्थ चरण में हजारों लाखों साल अभी बाकी हैं, लेकिन अवतार के जो स्वरूप है उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की तैयारी शुरू हो गई। द्वापर, त्रेता, अब सीधे कलयुग की भी तैयारी। कलयुग का वो चरण अभी आया नहीं, लेकिन उसको अब एडवांस में हम लोग इतने एडवांस हो गए कि उसको अभी भी राजनीतिक रूप से बुनाए ले रहे हैं। अभी एक पूरी तरीके से एक जो माहौल अब तैयार होगा, भाई प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि माहौल होगा। प्रमोद कृष्णम राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीतिक संदेश तो देंगे ही देंगे प्रधानमंत्री वहां कुछ ना कुछ। जफर भाई, देखिए, भगवान विष्णु के अवतार में कल्कि अवतार जी का जो है जो एक सोच है, उसमें यह है कि भगवान विष्णु जी के अवतार में कल्कि अवतार जी का अंतिम प्रारूप, अंतिम अवतार है। पर कल्कि अवतार के सेवक के तौर पे अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई सीधे कल्कि अवतार किसी व्यक्ति विशेष को हम अवतार से अवतरित नहीं कर सकते, उसके लिए वो उस तरह का गुण चंपत राय जी कह चुके हैं कि विष्णु का अवतार है। अभी हमने आपको सुनाया, अभी चंपत राय जी कह रहे हैं विष्णु का अवतार है वो। ऐसी कौन सी बात है भाई? और उनके अंदर दैवी शक्तियां हैं, ये प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं। सर देखिए, किसी व्यक्ति के कहने से कोई व्यक्ति अवतार पुरुष नहीं हो सकता। अवतार पुरुष की जो संभावनाएं हैं, अवतार पुरुष की जो परिलक्षण होते हैं, वो उसकी एक अलग होती है। कि राजनीतिक व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति को हम भगवान का अवतार नहीं मान सकते, भगवान का सेवक मान सकते हैं कि उसके अनुसरण कर रहा है, उसी किसी अवतार का अनुसरण कर रहा है। और जो बात रही कल्कि धाम को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर उस धाम का निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने आमंत्रित किया है और वो वहां जा रहे हैं, तो सौभाग्य की बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश के सनातनी भाइयों के लिए, कि कल्कि पीठाधीश्वर के माध्यम से कल्कि धाम का
अगर वहां पे उद्घाटन हो रहा है तो देश के लिए सौभाग्य की बात है, और उत्तर प्रदेश में संभल जिले के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं किसी व्यक्ति विशेष को अवतार पुरुष नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ना मेरी औकात है और ना एक किसी आम जनमानस की हैसियत होती है कि किसी व्यक्ति को भगवान का अवतार या नबी जफर या भाई किसी इसको तरह लेकर का- जैसा अभी देवल साहब ने कहा कि वहां के सपा सांसद ने विरोध किया था, बिल्कुल इसका शिलान्यास 2016 में शिवपाल जी ही कर देते, प्रमोद कृष्णम जी चाहते थे शिवपाल जी ही कर लें, तत्कालीन सरकार भी मदद करे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई वोटों की राजनीति, जिन वोटों की राजनीति सपा करती है उसकी वजह से पीछे हट गई होगी, ऐसा लगता है क्या आपको? और देखिए, आज वो वास्तविक प्रधानमंत्री उसको साकार रूप दे रहे हैं। वोट है, इसमें कोई ये निसंदेह, इसमें कोई ऐसा शंका की बात नहीं है। और हमेशा अखिलेश यादव जी ने वोट बैंक की ही राजनीति की है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व देखिए कि वास्तविक तौर पे जिस बेल्ट में शफीकुर रहमान एक लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति करते चले आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व देखिए कि वहां पर जाकर कल्की पीठ के उद्घाटन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और आम जनमानस को भी ये संदेश देंगे कि ये देश हम सबका है। इस देश में सभी समानांतर से सोच के साथ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समान विचारधारा के साथ देश के विकास की बात करें, देश के सम्मान की बात करें। और कल्की पीठ के जो भी संरचना के लिए उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, इसमें देश के किसी भी व्यक्ति को, न किसी संत को, न किसी महात्मा को किसी प्रकार का विरोध होना चाहिए। रही बात आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की, नहीं, मैं राजनीति समझना चाहता हूं इसमें क्योंकि राजनीतिक संदेश तो है इसमें। मैं ये जरा समझना चाहता हूं कि आप लोग मतलब ये विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम मान रहे हैं इसको, या कहीं ना कहीं कोई इसमें है? क्योंकि मैं बिल्कुल इसको एकदम, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ये विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है, ये पूजा पाठ है सिर्फ, नहीं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति तो है। जहां पर धार्मिक अनुष्ठान होने हैं वो वास्तविक तौर पे, शुद्ध तौर पे धार्मिक कार्यक्रम है, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन हमारा देश बहुसंख्यक समाज की बहुतायत समाज में सनातन प्रेमी है, जो सनातन की शिक्षा के साथ चलते हैं, तो वास्तविक तौर पे वहां पर उस तरह के माहौल जनरेट हो जाता है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की किसी राजनीति को कभी सपोर्ट नहीं करती। हाँ, हमारे शासनकाल में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, हाँ हमारे शासनकाल में अन्य जो न्याय व्यवस्थाओं में जो फाइलें पेंडिंग थी, हम उन पे काम कर रहे हैं। आप क्रेडिट लेते हैं ना, राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं ना, तो वोट के रूप में आप ही को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मिल जाएगा। सर, हम तो कल की धाम का अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे तो जाहिर सी बात उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही। हम सीना तान के कहते हैं कि भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो हमारे शासनकाल में हुई। हम सीना तान के कहते हैं कि हिंदुस्तान में विद्वेष भावना का अंत भारतीय और जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी विधानसभा में कहा कि भाई हमने 3 मांगे हैं, हमें 3 दे दो, नहीं तो फिर उन्होंने बाकायदे दुर्योधन वाला वो उदाहरण भी दिया है कि 5 गांव नहीं दिए तो फिर बिल्कुल महाभारत हो गई। अच्छा सवाल दुर्गेन जी किया आपने। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि भाई हमें 5 गांव दे दो, उन्होंने दबे शब्दों में कह दिया कि हमें 3 दे दो, हम 3 मांग रहे हैं, नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि भाई 5 गांव नहीं दिए, महाभारत हो गई। हमारा देश सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ ही चलेगा। जहां पर कुछ व्यवस्थाओं में अनियमितताएं आएंगी, वहां के लिए माननीय न्यायालय हम सभी के लिए है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो या बहुसंख्यक समाज हो। जहां वाद विवाद से अंत नहीं होगा, वहां न्यायालय उसमें अपना हस्तक्षेप करेगा और वहां पे उसी हिसाब से फैसला होगा। और इस तरह की कूटनीति करने वाले जो विपक्षी दल है, हम उनकी सोच से बहुत ऊपर है। कूटनीति विपक्षी कहां कर रहे हैं? सारी नीति कूटनीति, सारे बयान तो आप लोगों के हैं, आप भी भगवान बना देते हो। आप ही के दल के नेता कहते हैं भाई 5 गांव का उदाहरण देते हैं, इसमें कहां विपक्ष है? शुभम गिरी जी महाराज 5 सेकंड, फिर मैं राजेश रस्तोगी के पास जाऊंगा, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हो। जनता पार्टी का नेता होकर आपके चैनल पे डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि हाँ, मैं भगवान विष्णु के अवतार, कल्कि अवतार के सेवक के तौर पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता देश में सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए ही जफर भाई आप बहुत मासूम नेता हैं, जफर भाई आप बहुत मासूम नेता हैं, बड़े बेहतरीन नेता हैं, आप दिल से भी बड़े साफ आदमी हैं, ऐसा मुझे लगता है। शुभम गिरी जी महाराज, शुभम गिरी जी महाराज जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए दुर्गेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कल की जो अवतार के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक बयान आया था कि मैं सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को, सभी को वहां पर आमंत्रित करूंगा, देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को। और ये भी बात आपको पहले ही वरिष्ठ पत्रकार जी ने बता दी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको कल की धाम बनाने के लिए उनकी जो याचिका थी उसके पक्ष में उन्होंने केस जीता है। लेकिन
वो जमीन तो उनकी है, और वहां पर कल की महोत्सव जो नवंबर में होता है कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, मतलब देव उठाइनी एकादशी के समय होता है, देव उठाइनी एकादशी के समय कल की महोत्सव होता है, 5 दिन का वो महोत्सव होता है। उसमें वो सारी हस्तियों को बुलाते हैं, सभी राजनीतिक दलों के व्यक्ति को बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं। ठीक लेकिन है। ये है कि हरिद्वार में भी कल की महोत्सव के लिए उन्होंने एक भी आश्रम नहीं छोड़ा है, वहां तक कि कोतवालों के माध्यम से एक आश्रम में उनका पत्र गया हुआ है, और उन्होंने सबको बुलाया है, और उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को भी बुलाया है, उन्होंने शंकराचार्य को भी बुलाया है। लेकिन ये देखिए, अब जो कल की अवतार के बारे में जो उल्लेखना है, कल की अवतार तो कलयुग के अंतिम चरण में होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था तूने द्वाता में वादा किया है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्ण जी पहले भजन संध्या करते थे, तो बहुत अच्छी उनकी भजन संध्या होती थी। फिर बाद में राजनीतिक विशेषज्ञ तो शुरू से ही थे, उस विषय में मैं नहीं जाता, कांग्रेस में चाहे भाजपा में चाहे सपा में, वो पता नहीं कभी कहीं भी चल जाए, इसका कोई वो नहीं उदाहरण नहीं है। लेकिन ये बात तो मानने की है दुर्गेंद्र जी कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं उसमें कहना चाहता हूं कि वो भीड़ कहां से लाएंगे, उन्होंने 1 लाख भीड़ दिखाने का वादा किया, वो भीड़ कहां से लाएंगे वहां? 1 लाख नहीं, 5-6 लाख भीड़ जा रही है। अभी देवल साहब ने बताया कि 500 बसें तो केवल संभल से हैं आसपास। मैं राजेश रस्तोगी का रुख करूंगा। रस्तोगी साहब, लगातार आपकी पार्टी में वो रहे, आप लोगों ने कल्की धाम का शिलान्यास नहीं कराया, आपकी 10 साल सरकार रही, आप Z+ देकर उनको अपना टरकाते रहे, चुनाव लड़ा दिया, लेकिन कल्की धाम के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अब वो कह रहे हैं मोदी जी में उनको दैवी शक्तियां दिख रही हैं। ये शुभ कार्य होते हैं, जो महान कार्य होते हैं, उनका जो समय निकलता है वो तभी निकलता है जब उसका शुभ मुहूर्त होता है। कल्की धाम का पूरा संबल जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि एक विवाद चल रहा था। जिलाधिकारी मुरादाबाद ने उस निर्माण कार्य को रोकने का लिखित आदेश किया था, तत्कालीन सरकार के प्रेशर में वो आदेश किया था। वो मुकदमा सेशन कोर्ट मुरादाबाद में चला, हाई कोर्ट में चला, और पिछले ही वर्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का निर्णय कल्की धाम का निर्माण कराए जाने का आया, जिसके आधार पर ये 19 नवंबर को हो रहा है। उस शिलान्यास में, उस धाम के कार्यक्रम में, समारोह में श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज ने कल्की पीठाधीश्वर के रूप में देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, और वो उसमें आ भी रहे। मैं तो उत्तराखंड से हूं, हमारे यहाँ उत्तराखंड के संत महापुरुष काफी बड़ी संख्या में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के निमंत्रण पर संभल पहुंच रहे हैं, जहां ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और जैसा कि शास्त्रों में सर्वविदित है, आपकी पार्टी ने क्या उनको इसलिए निकाल दिया कि वो कल्की धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री से करा रहे हैं? क्या आपकी पार्टी इन धर्म कर्म के कार्यों से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखती है क्या? उसको दिक्कत होती है क्या? क्योंकि आप लोग अयोध्या भी नहीं गए, अभी लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। अयोध्या जाने के लिए या नहीं जाने के लिए ये परिस्थितियां हैं पार्टी की। पार्टी हमारे नेता इस पर बताइए क्या परिस्थितियां रही? क्या प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे दिया, इसलिए पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया? अब वो कह रहे हैं भाई राजीव गांधी ने 14 साल की उम्र में उनकी उंगली थामी थी और कांग्रेस का हाथ थामे अब तक वो थे, अब वो मोदी जी के साथ रहेंगे मरने तक। तो आप लोगों की क्या ये नीति है? आचार्य जी मजबूत संत तो हैं ही, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं है। और मैं इसमें राजनीति की बात नहीं करूंगा, ना कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ कहूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा, 4,32,000 वर्षों का कलयुग है और हम 3,102 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में, कल्की के रूप में, उनका 10वां अवतार कल्की के रूप में होगा और उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। अभी देवल जी भी बोल रहे थे, रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो संभल में मंदिर का, आश्रम का, मनोकामना मंदिर का निर्माण एडवांस में मंदिर बनाकर, वो कल्की, भगवान कल्की का मंदिर एडवांस में बनाकर अब उसका फायदा किसको मिलेगा? ये सब तो खैर पता है, सभी को पता है किसका फायदा मिलेगा, लेकिन अभी अवतार हुआ नहीं और मंदिर पहले ही बन जाएगा।
मैं मंदिर को लेकर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मंदिर के पीछे क्या अयोध्या, मथुरा, काशी से होते हुए कल की धाम की राजनीति है क्या? अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान जन्म ले चुके थे उसके बाद हुआ है। और जो संभल में निर्माण हो रहा है कल की धाम का, जहां भगवान जन्म लेंगे, वो उसमें समय है लेकिन धाम बंदा है। ये नहीं है कि 19 तारीख को ही भगवान उसमें जन्म लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके शिलान्यास में आ रहे हैं। बहुत सारे देश के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 19 बहुत को बड़ी अवतार बात है, हो बहुत जाएगा। अच्छी बात है। अब वो हो सकता है राजनीतिक अवतार की बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 29 तारीख, माफ कीजिएगा, 19 तारीख को, फरवरी को कल की अवतार हो जाएगा। इसका मतलब राजनीति का कल की अवतार है वो। ये तो लोगों का काम कहना है, रामचंद्र कह गए सिया। अच्छा, आप कांग्रेस की तरफ हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन की तरफ? मुझे तो लग रहा है कि प्रमोद जी को आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, आचार्य जी जवाब देंगे क्या कारण है, क्या ठीक है, मैं प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाता हूं। नहीं पढ़ना चाहता। मैं प्रमोद गोस्वामी जी की तरफ जाऊंगा। प्रमोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे मसले को आप बहुत गंभीरता से फॉलो भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले त्रेता राम अयोध्या, वो बिल्कुल एक बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, विश्व में अनोखा अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हुआ और वो प्रोजेक्ट पूरा। अब मथुरा काशी, मथुरा की तरफ द्वापर, और कलयुग में एडवांस में कल की धाम। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इतना आसानी से नहीं मिल जाता, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और फिर एक भव्य धाम, जाहिर सी बात, जब प्रधानमंत्री जिसमें हाथ लगा देंगे तो फिर उसको तो फिर भव्य हो ही जाना है प्रमोद जी। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्योंकि बिना राजनीति के कुछ भी नहीं होता। बच्चा अगर जन्म लेता है, जन्म लेते ही राजनीति शुरू हो जाती। दुर्गेश जी, अब देखिए, ये अभी गिरी महाराज जी ने भी ये बात कही है और बाकी और देवर जी ने भी, सबने कही, तो कलयुग की पूरी व्याख्या की। जो मेरी समझ में आ रहा है, अगर खाली इस डिबेट को ही हम केंद्र में रख के बात करें, तो ये कलयुग का प्रारंभ तो हो ही चुका है 3-4 हजार, 3,500 वर्ष पहले से। ये जो जितने भी धर्म या धर्माचार्य हैं, इनका राजनीति से क्या लेना देना? ये राजनीति में क्यों इनका मैं इसको लेके कभी कभी बड़ी सोच में पड़ जाता हूं कि धर्माचार के लिए दल की निष्ठा, राजनीति, सांसद बनना, राज्यसभा में जाना, ये धर्माचार्यों का तो कृत्य नहीं है। या धर्माचार्यों को तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो दिक्कत ये है कि अब ये कलयुग है और कलयुग में हर चीज उल्टी चलती है। अब आप देखें कि इस देश में 4 ही शंकराचार्य रहे हैं, लेकिन पिछले इधर 1-2 दशकों से जाने कितने शंकराचार्य आ गए हैं। शायद इस पर गिरीश महाराज जी इस पर जरूर उल्लेख करेंगे कि जहां तक मुझे ज्ञान है, वो इतना ही है कि 4 शंकराचार्य जी की मान्यता है और वही उनकी प्रतिष्ठा है। लेकिन अब ये कलयुग है, इसमें हर गली में एक शंकराचार्य जी पैदा हो रहे हैं, हर राज्य में शंकराचार्य पैदा हो रहे हैं। और धर्माचार्यों का और सबसे बड़े वाले शंकराचार्य ने तो आरोप लगाया है कि भाई कई सरकारी शंकराचार्य हैं, और वो कह रहे कई ऐसे, उन्होंने तो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना दिया। बड़े वाले शंकराचार्य ने तो यहां तक कहा है। यही बात दुर्गेन जी कहना चाहता हूं कि राजनीति का और धर्म का, शंकराचार्य का, पीठाधीश्वर का राजनीति से क्या लेना देना? या तो वो पीठाधीश्वर रहे या वो किसी दलीय निष्ठा रखें। ये शायद ये कलयुग का प्रभाव है। और राजनीति का और धर्माचार्यों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो सभी को शिक्षा देने के लिए, चाहे राजनीतिज्ञों को शिक्षा देना हो, चाहे समाज को देना हो, चाहे और विषयों पर हो, उन पर जो गलत चीजें हों उनको सुधारने का काम धर्माचार्यों का और शंकराचार्यों का है। कि नीतिगत वो राजा को वो एक परामर्श दे सकते हैं कि ये धर्म के अनुकूल है, समाज के अनुकूल है या प्रतिकूल है। लेकिन वो राज्यसभा के लिए वो हमको आमंत्रित करें, आपको आमंत्रित करें, प्रधानमंत्री को आमंत्रित करें या किसी को आमंत्रित करें, तो ये मैं ऐसे लोगों को धर्माचार्य के रूप में तो नहीं देखता हूं। और यहाँ से जब लखनऊ से चुनाव लड़े हैं वो, तो वहाँ यहाँ के एक मुस्लिम नेता थे,
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और जो बहुत सीनियर लोग थे, 5 7 8 लोगों को, उसमें एक मुझे भी बुलाया था। उसमें प्रमोद कृष्णन जी थे। और वहां जब तो मुझे लगता है कि इनका इस धर्म से क्या लेना देना। और मतलब इसको जो ये इसमें कोई तो कल की अवतार तो होना ही है, और कल की अवतार का शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में उसका उल्लेख है। लेकिन उसको अब असल में अवतारों को भी बेचने की परंपरा और प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जो राजनीति में या वोटो, अच्छा ये चूंकि एक विडंबना ये भी है कि ये देश हमारा जो है वो धर्मावलंबी है, धर्म के प्रति आस्थावान है, जिसकी 80% जनसंख्या इस देश की है, वो धर्म के प्रति विश्वास रखती है। मुझे लगता है कि ऐसे धर्माचार्यों से धर्म के प्रति जो निष्ठा है, धर्म के प्रति जो लगाव है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा, या धर्म को के प्रति जो आस्था है वो कमजोर होगी। इन धर्माचार्यों ने, मैंने जो आपसे कहा कि लखनऊ में थे, तो लखनऊ में जो उनके, मतलब मैं यहाँ इस टीवी पर मैं कहना नहीं चाहता हूं कि उन्होंने अपने जब यह चुनाव लड़े अपने वोट मांगने के लिए क्या कहा था हम लोगों से, अब मरते तक भाजपा में रहेंगे। और मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि इसके बाद जहाँ सत्ता कभी भी, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, अगर होगी तो फिर इनका स्वरूप बदल जाएगा धर्माचार का। गोस्वामी जी, जरा इसका राजनीतिक गणित पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बताइए, क्योंकि मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये प्लान पहले ए था, लेकिन अब चौधरी जयंत के आने के बाद ये प्लान बी है बीजेपी का। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं गोस्वामी। देखिए ऐसा है कि जहां जयंत जी को लाए, असल में दिक्कत यह है, जो ये गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन था, उससे निश्चित रूप से जब ये बना था तो उस समय भाजपा के पेशानी पर पसीने आ गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी थी कि ये गठबंधन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि ये स्वार्थों का गठबंधन बन गया था कि खाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ गई थी कि उसको हटाना है, और इनके अपने निस्वार्थ थे। वही अब देखने को मिला। ये बात मैंने पहले भी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपके डिबेट पर ये बात कही थी कि मुझे इसमें शंका है कि ये गठबंधन ज्यादा चलेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने ये भी बात कही थी आपके उसमें कि ये जो गठबंधन है ये मुडेर पर खड़ा हुआ है, एक तरफ खंदक है, एक तरफ खाई है। भारतीय जनता पार्टी का डर है कि अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस, जितने भी देश में क्षेत्रीय दल है वो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर बने हैं। तो कांग्रेस का साथ लिए बगैर गठबंधन पूरा नहीं होता, और कांग्रेस को साथ रहते हैं तो क्षेत्रीय दलों को दिक्कत होती है। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल सिमट जाएंगे। तो उनके सामने ये बड़ी धर्म संकट की स्थिति वो जो अब सामने आ रहा है। नीतीश कुमार जी जो झंडा लेके चले थे वो भी हट गए, उनके अपने स्वार्थ थे। अब वो कुछ भी हिसाब कह लीजिए तो वही है, तो सभी लोग जानते हैं। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गठबंधन को लेके, सीटों को लेके हो चला है। बंगाल में आप चले जाइए, वहां मुस्लिम वोटों को लेके कि वो कहीं हमारे में सेन ममता जी अपने आप जो है वो पंजाब में ये वितंक्रम खड़ा किए हुए। तो ये गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। और शायद इसीलिए जयंत जी ले लीजिए, जयंत जी का पूरा अभी तक बनता रहा, और जो अभी ये चीजें हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत राजनीति करीने से कर रही है और बहुत चीजें सोच समझ के कर रही है। वो विपक्ष की कमजोरियों को जान रही है कि विपक्ष कितना ठहर सकता है। तो शायद वही है, उसका भारतीय जनता पार्टी पूरा लाभ ले रही है, और लाभ लेना भी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, वो खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। और विपक्ष जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट तो जुड़ा हुआ था थोड़ा बहुत। अजीत क्या नाम, जयंत के आ जाने से कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा ऐसा मुझे कोई संभव, लेकिन जयंत के जाने से जो मुस्लिम, क्योंकि अगर चौधरी चरण सिंह का आप वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां तक मेरी जानकारी है कि वहां जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन रहा है। अब ऐसी स्थिति में इनके पास से सारा मुस्लिम तो खसक जाएगा। जो जयंत की पार्टी का अपना वोट बेस वोट बैंक था वो दर्द जाएगा। तो और जाट जो है वो कहीं ना कहीं
बीजेपी के साथ था। जो हाँ ये जरूर है कि इनको 2-3 सीटें मिल जाएंगी, राज्यसभा में जो बात कहा है वो हो जाएगा। तो ये अपनी जगह पर है। ये जो ठीक बात है। जो दूसरी कल्कि अवतार की बात कर रहे हैं, जो वहां संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब बनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं। और जहां तक जो 1 लाख भीड़ या 2 लाख भीड़ या 5 लाख भीड़ की बात कही जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, ये वो लेके आएंगे। और प्रमोद कृष्णन वहां 1 लाख तो छोड़ दीजिए, 10,000 लोगों को जोड़ना प्रमोद कृष्णन के अकेले के बुते का नहीं है। ठीक बात है। एक अंतिम टिप्पणी देवल साहब के से मैं चाहूँगा। देवल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। राजनीतिक दृष्टि से क्या इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है? बीजेपी की राजनीति की दृष्टि से कोई फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से ये इवेंट हो रहा है, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा देगा। क्योंकि जिस तरह अयोध्या और श्री राम लोगों के मन में है, उसके बाद अचानक भगवान श्री कल्कि और कल्कि के धाम के नाम पर भी इतना बड़ा इवेंट, तो जाहिर तौर पर भाजपा इसका लाभ उठाएगी और भाजपा को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा भी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का धाम कब तैयार होगा, क्या उनको लाभ मिलेगा, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन तत्कालिक तौर पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं इस बेल्ट में इसका फायदा मिलेगा, ये लगता है। बहुत शुक्रिया भीष्म सिंह देवल साहब, जफर अली नकवी साहब, महंत शुभम गिरी जी महाराज, प्रमोद गोस्वामी साहब और राजेश रस्तोगी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रोड मैप है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर क्या ये बीजेपी का बड़ा प्रोजेक्ट है, अयोध्या मथुरा काशी जैसा प्रोजेक्ट बनेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।